तो गाइस आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। आज हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं गेम वीक 1 के रिजल्ट्स, स्कोर लाइन और आखिर किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, कौन ड्रॉ खेलेगा, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग इनटू दिस वीडियो, लेट मी टेल यू वन थिंग दैट दिस वीडियो is sponsored by one football application, and as you all know that Premier League season and all the European season is about to start. Then you need to have an application that keeps you up to date with every little detail about your team and the season in which you're expecting a lot of things from your club or your favorite player. So the link is given in description. You have to download the app because it gives you all the latest updates. You can follow the match commentary. You can watch the game online as well on this app because they've started to stream the games. And also, the best part about this application is it's just free of cost. So click on the link given in description and download the app now. तो भाई मैच डे 1 आने वाला है। प्रीमियर लीग आखिरकार 2 से ढाई महीने के बाद, हमें तड़पाने तरसाने के बाद वापस आ रही है। कुछ टीम्स की मार्केट जो है बहुत शानदार रही है, कुछ टीम्स, जी हाँ, कुछ टीम्स की मार्केट इतनी शानदार नहीं रही है और हम तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं नई साइनिंग्स के लिए। लेकिन भाई त्योहार का महीना आ चुका है। हमें सबको पता है कि इस महीने में भाई एक तो इंडिपेंडेंस डे है, रक्षाबंधन भी है, लेकिन सबसे बड़ा त्योहार प्रीमियर लीग भाई फुटबॉल फैंस के लिए वापस आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले गेम से, जो कि खेला जाएगा बिटवीन क्रिस्टल पैलेस और आर्सेनल। हम सबको पता है भाई आर्सेनल ने धमा चौकड़ी मचा रखी है प्री सीजन में। उन्होंने चेल्सी को पेला, उन्होंने सेविया को 6-0 से पेला है। वो क्या हशर करेंगे क्रिस्टल पैलेस का, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भाई लास्ट सीजन में क्रिस्टल पैलेस इकलौती ऐसी टीम थी जिसने सिटी के आगे घुटने नहीं टेके और बेसिकली उन्होंने शायद गोल भी कंसीड नहीं किया था सिटी के अगेंस्ट। तो ये बेसिकली एक अच्छी टीम है जिसका एक अच्छा मैनेजर है। और पैलेस ने हमारे अगेंस्ट भी प्री सीजन में अच्छी फाइट दी थी, हमें हमें अच्छा कंपटीशन दिया था। खैर वो तो अलग बात थी कि हमारे पास क्वालिटी बेटर है उनके स्क्वाड से। लेकिन अगर मुझे रिजल्ट प्रिडिक्ट करना हो और सीजन अगर मैं देखूं अभी करंट रन ऑफ फॉर्म, तो आई वुड गो विद आर्सेनल विक्ट्री विद अ स्कोर लाइन ऑफ 3-0। बिकॉज गेब्रियल हीजूस आ चुके हैं भाई, जिनचेंको आ चुके हैं, अलग लेवल पे खेल रही है आर्सेनल की टीम। दूसरा मैच अगर मैं बात करूं तो भाई फुलहम और लिवरपूल का है। एक एक पता है, एक बहुत ही एक अतरंगी सी बात है कि लिवरपूल हमेशा अपना सीजन का पहला मैच प्रमोटेड टीम्स के अगेंस्ट ही खेलती है। पता नहीं क्या थ्योरी है, लेकिन ये होता आया है भाई, हर बार हुआ है। तो लिवरपूल और फुलहम के बीच में जब मैच होगा तो गोल्स की बरसात आपको देखने को मिलेगी। वो गोल सारे पड़ेंगे लिवरपूल की साइड से। आई एम एक्सपेक्टिंग अ गोल गैलोर इन दिस गेम। और अगर मुझे स्कोर लाइन प्रिडिक्ट करनी हो तो आई वुड गो विद अ 4-1 विक्ट्री फॉर लिवरपूल। लिवरपूल माइट कंसीड, आई एम जस्ट सेइंग कि भाई कर जाओ कंसीड यार, गोल मार रहे हो, गोल खा भी लो। बट बेसिकली काफी कम चांसेस है गोल करने, मतलब खाने के। बट स्टिल आई एम गोइंग विद अ 4-1 स्कोर लाइन। उसके बाद अगला गेम है भाई बॉर्नमouth और एस्टन विला का। बॉर्नमouth इस साल वापस प्रमोट होकर आई है और वो एस्टन विला के अगेंस्ट खेलेंगे। स्टीवन जेरार्ड की एस्टन विला एक टफ कंपटीशन बन के उभरी लास्ट सीजन, जब आपने देखा कि डीन स्मिथ को सैक किया गया। और एस्टन विला ने इस सीजन काफी अच्छी साइनिंग्स भी की हैं। उन्होंने कुटिनो को परमानेंट कर लिया, वो कमारा ले आए और वो डिएगो कार्लोस को ले आए भाई सेविया से उठाकर। तो यहाँ पर एक अच्छी टीम देखने को मिलेगी एस्टन विला की। और क्योंकि ये पहला गेम होगा बॉर्नमouth के लिए वापसी करते हुए, तो आई थिंक दिस कुड बी अ ड्रॉ। आई एम नॉट गोइंग इन अ फेवर ऑफ straight away victory for either of the team, especially for Aston Villa because of the experience. But yes, ये गेम काफी केजी होगा एंड यहाँ पर आई एम गोइंग विद अ 1-1 ड्रॉ फॉर दिस गेम। उसके बाद भाई काफी हिस्टोरिक फिक्चर है। एक तरफ है न्यूकासल, नई नवेली दुल्हन की तरह सजी न्यूकासल जिसको अभी भी टेक ओवर किया गया है। और दूसरी तरफ है सालों साल बाद वापस आती नॉटिंघम फॉरेस्ट की टीम। नॉटिंघम फॉरेस्ट की अपनी हिस्ट्री रही है भाई यूरोप में। उनके जितने फर्स्ट डिवीजन टाइटल्स नहीं है, उससे ज्यादा उनके यूरोपियन टाइटल्स हैं। जी हाँ, 2 चैंपियंस लीग जीती हैं जब वो यूरोपियन कप हुआ करता था, और उनकी एक लीग टाइटल की विक्ट्री है उनके पास। तो भाई ये गेम, न्यूकासल की अगर मैं टीम देखूं जिस तरह से लास्ट सीजन उन्होंने सीजन फिनिश किया था, तो भाई एडी हाउ की ये टीम नेस्तनाबूद कर सकती है नॉटिंघम फॉरेस्ट की इस टीम को। लेकिन नॉटिंघम फॉरेस्ट ने एक अच्छी साइनिंग की है जिसका नाम है जेजे लिंगार्ड। अब बेसिकली एक साइनिंग के बल पर आप नहीं ज्यादा उछल सकते। बट हाँ, अगर मुझे इसका रिजल्ट प्रिडिक्ट करना हो तो आई थिंक आई वुड गो विद अ 2-0 victory for Newcastle because of the talent, because of the
team and the balance that they have at this point of time in their squad. उसके बाद भाई अगला गेम है स्पर्स का वर्सेस साउथहैम्पटन. एंटोनियो कॉन्टे की आदमखोर स्पर्स अगेंस्ट द लाइक ऑफ साउथहैम्पटन, राल्फ हैसन हुटल की साउथहैम्पटन, जो कि इतना कुछ मेगा कर नहीं पाई मार्केट में जाकर, उतनी कुछ अच्छी विंडो रही नहीं उनकी, और एक तरफ शानदार लाजवाब बेहतरीन विंडो हासिल की इस समर में एंटोनियो कॉन्टे की स्पर्स ने. और भाई स्पर्स को मैं तो एज वन ऑफ दी फेवरेट्स मान के चल रहा हूँ इस प्रीमियर लीग के सीजन में. तो मेरे लिए इसकी स्कोर लाइन प्रेडिक्ट करना है, इसका रिजल्ट प्रेडिक्ट करना इतना मुश्किल नहीं है. आई वुड गो विद अ 3-1 विक्ट्री फॉर स्पर्स. हैरी केन है उनके पास, रिचार्लिसन है उनके पास, लूकास मोरा है, ह्यूमिन सॉन है भाई, बिना पेनल्टी के गोल्डन बूट जीता है उन्होंने लास्ट सीजन, तो कैसे मैं उनको नेग्लेक्ट कर दूं. प्लस उनकी मिडफील्ड काफी सॉलिड है, बैकलाइन भी उन्होंने इंप्रूव की है थोड़ी बहुत, बट फुल बैक का एरिया थोड़ा कंसर्निंग है, बस वही एक इशू है. बट हाँ, वो आसानी से जीत सकते हैं साउथहैम्पटन के अगेंस्ट. उसके बाद भाई अगला गेम है लीड्स वर्सेस वूल्स. एक डिफेंसिव यूनिट अगेंस्ट एक ऐसी यूनिट जो कि अल्ट्रा अटैकिंग खेलती है और गोल कंसीड करने में बिल्कुल भी हिचकिचाती नहीं है. लीड्स ने पिछले सीजन सारे रिकॉर्ड तोड़े और वो गोल पे गोल, गोल पे गोल, गोल पे गोल खाते चले गए. आखिरी दिन प्रीमियर लीग इन्होंने अपना स्टेटस सिक्योर किया था प्रीमियर लीग में बने रहने का, और इस बार देखते हैं भाई कि आखिर जशीमाश की अंडर ये टीम कैसा खेलेगी, क्या अतरंगी कारनामे दिखाएगी. बट अगर मुझे इसका स्कोर प्रेडिक्ट करना हो तो आई थिंक मैं इसको ड्रॉ के बेसिस पे, मतलब ड्रॉ ही प्रेडिक्ट करूंगा, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्योंकि लीड्स ने पैसा बहुत खर्च किया है, लीड्स ने स्क्वाड पे पैसा वाकई में बहुत खर्च किया है, लेकिन भाई क्वालिटी वाइज आई थिंक वूल्स आर द बेटर टीम, स्टेबिलिटी वाइज भी वूल्स आर द बेटर टीम. तो मैं इसको एक निल निल ड्रॉ लेकर चल रहा हूँ. बाकी गोल्स कंसीड हो सकते हैं, अगर लीड्स पिछले साल जैसा खेली तो हो सकता है वूल्स नेस्तनाबूद करके रख दे, बट यू नेवर नो. अब अगला गेम है एवर्टन वर्सेस चेल्सी का भाई. एवर्टन, फ्रैंक लैम्पार्ड की एवर्टन, जो कि एक टाइम पे चेल्सी के मैनेजर थे और अब वो एवर्टन को संभाल रहे हैं. लास्ट ईयर ले देख कर, घिसट घिसट कर उन्होंने अपना प्रीमियर लीग स्टेटस बचाया है, और इस बार प्री सीजन टूर पर मुंह की खाई है बहुत बार एवर्टन ने. वहीं दूसरी तरफ थॉमस टूकल की वो चेल्सी, जिसके पास लास्ट ईयर रूडिगर थे, उनके पास और भी ऑप्शंस थे, उनके पास डिफेंस लाइन में एस्पिलिक्वेटा यंग थे, मतलब थोड़े यंग तो नहीं बोलूंगा मैं, बट बेसिकली उनका मन था चेल्सी के खेलने के लिए. लेकिन इस वक्त पे सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका है, लेकिन वो कुलीबली ले आए हैं, वो मार्क कुकरेला के लिए जा रहे हैं. अगर डील साइन हो जाती है उनकी एक दो दिन में, फाइनलाइज हो जाती है, क्योंकि हियर वी गो के काफी करीब है चेल्सी, तो चेल्सी की टीम ऑन पेपर काफी स्ट्रांग हो जाएगी. और इस गेम में अगर मैं देखूं तो आई थिंक एवर्टन के पास अब रिचार्लिसन भी नहीं है, तो एक कम गोल स्कोरिंग थ्रेट उनके टीम में एक अब आपको कमी देखने को मिलेगी. तो आई थिंक चेल्सी ये गेम जीत जाएगी, बट ये गेम उतना उतना ज्यादा फ्लुएंट नहीं होगा, क्योंकि अभी चेल्सी के पास भी अटैकिंग फ्रंट पर ऑप्शंस नहीं है फाइनल एरिया में प्रोवाइड करने के लिए. नंबर 9 उनके पास नहीं है बेसिकली. बट आई वुड गो विद अ 1-0 विक्ट्री फॉर चेल्सी. आई थिंक considering the squad, considering their manager and the quality, I think they can win this match pretty easily, but I don't think there will be a lot of goals in this game. उसके बाद भाई अगला गेम है लेस्टर वर्सेस ब्रेंटफोर्ड. लेस्टर जो कि लगातार पिछले 3-4 साल से कंपटीशन देती आ रही है सारी टॉप की टीमों को, और वहीं ब्रेंटफोर्ड जिसने पिछले सीजन बहुत ही शानदार स्टार्ट हासिल किया था और वो एंड तक बहुत ही अच्छा खेल के गए थे. थॉमस फ्रैंक की ब्रेंटफोर्ड ने सबकी नाक में दम कर रखा था, लेकिन उस थॉमस फ्रैंक की टीम में जो एक प्लेयर था क्रिश्चियन एरिक्सन, वो इस बार नहीं होगा. तो सप्लाई मेंटेन करने वाला जो एक थ्रेट था आपके पास, वो आपकी टीम से जा चुका है, जो कि विंटर विंडो में आया था, क्योंकि विंटर विंडो से पहले बीच में ब्रेंटफोर्ड काफी स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन क्रिश्चियन एरिक्सन के आने के बाद उनको वो स्टेबिलिटी हासिल हुई थी. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लेस्टर का स्क्वाड ब्रेंटफोर्ड से बेटर है. लेस्टर का जो स्क्वाड है वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव भी है, लेस्टर के पास ज्यादा एक्सपीरियंस भी है और प्लेयर्स ज्यादा क्वालिटी वाले भी हैं. तो भाई मेरे लिए इस गेम का रिजल्ट अगर मैं प्रेडिक्ट करूं तो आई वुड गो विद अ 1-0 विक्ट्री फॉर लेस्टर सिटी. आई मीन दिस कुड एंड अप इन अ ड्रॉ एज वेल, यू नेवर नो, बट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं अपना प्रेडिक्शन दूं तो आई वुड गो विद अ 1-0 विक्ट्री फॉर लेस्टर सिटी. उसके बाद भाई हमारी टीम का मैच है मैनचेस्टर यूनाइटेड का. 7 तारीख को मैच है एक ऐसी साइड के अगेंस्ट जिसने पिछली साल हमें रौंद दिया था पकड़ के, हमारा मुंह जमीन में रगड़ दिया था, हमारी नाक रगड़ दी थी जमीन में, और मैं 4-0 से पेल दिया था बिना थूक के. तो भाई ब्राइटन के अगेंस्ट हमें मैच खेलना है ये, और ब्राइटन ने इस सीजन क्या पिछले 2 सीजन में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी. उन्होंने मैन सिटी को खासा परेशान किया था, लेकिन सिनेरियो चेंज हो चुका है.
चीजें थोड़ी सुधर चुकी हैं, प्लेइंग स्टाइल वापस आ गया है, वापस तो नहीं, प्लेइंग स्टाइल डेवलप हो गया है बेसिकली, और आपकी मिडफील्ड थोड़ी सी स्टेबल हो गई है पिछली साल के कंपैरिजन में, लेकिन आपके पास प्लेयर्स की कमी है। क्या हम रेडी हैं? क्योंकि हमने प्री सीजन टूर में शुरुआत बहुत धमाकेदार की थी, लेकिन पिछले 3 गेम में हम बेसिकली एक हारे हैं, 2 ड्रॉ खेले हैं हमने। तो इतना कुछ खासा प्री सीजन हमारा अच्छा रहा नहीं है। 3 जीते, ड्रॉ खेले, एक हारे हैं, और एक हारे भी हम एटलेटिको मैड्रिड से हैं, जो लो ब्लॉक खेल रही थी, और हम उसको बीट बीट नहीं कर पाए। ब्राइटन का प्रेस बीट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि लास्ट ईयर ब्राइटन ने प्रेस कर करके हमें प्रेस कर दिया था। बेसिकली हमारी जो जो होते हैं ना कि कपड़े प्रेस करके वो सीधे हो जाते हैं, हमें बिछा दिया था बेसिकली फील्ड के ऊपर। बट हाँ, सीजन का पहला गेम है, स्टार्ट अच्छा प्रेडिक्ट करना चाहूंगा मैं, एंड इसीलिए मैं एक 2-0 की विक्ट्री के साथ जाऊंगा ब्राइटन के अगेंस्ट। आई नो ये उल्टा भी हो सकता है, हम हार भी सकते हैं, बट यार पॉजिटिविटी है, नया मैनेजर आया है, अच्छी ब्रांड ऑफ फुटबॉल खिलवा रहा है, तो यस आई वुड गो विद अ 2-0 विक्ट्री फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और इस हफ्ते का आखिरी गेम, गेम वीक 1 का आखिरी गेम है, वेस्ट हैम वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। वेस्ट हैम ने लास्ट सीजन सबको चौंकाया था, वेस्ट हैम ने लास्ट सीजन ऑलमोस्ट सिटी से निवाला छीन ही लिया था, बट वो जीते थे सिटी आखिरी में जाकर लीग, और ये डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। और भाई एक टीम को डिफेंड, मतलब अपना टाइटल डिफेंड कर पाना सबसे मुश्किल वाला काम लगता है, क्योंकि हिस्ट्री इस बात की गवाह रही है कि किसी भी टीम ने सक्सेसफुल बेसिस पर 2 से ज्यादा बार प्रीमियर लीग का टाइटल डिफेंड नहीं किया है, अदर देन मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो सिटी के ऊपर इस बार प्रेशर होगा अपने टाइटल को सिक्योर करने का, बचाने का, और अभी वो ऑलरेडी कम्युनिटी शील्ड हार कर आ रहे हैं, तो उन्हें अपनी सीजन की शुरुआत बेहतरीन करनी पड़ेगी। अर्लिंग हालैंड आ चुके हैं, उलियन अल्वारेज आ चुके हैं, कैल्विन फिलिप्स आ चुके हैं, तो टीम ने अपग्रेड तो किया है, अपडेट किया है अपना स्क्वाड, लेकिन क्या वेस्ट हैम ने स्कमाका और बाकी साइनिंग्स जो की हैं उसके बाद एक अपना जो स्क्वाड का लेवल था वो अप किया है या नहीं? लेकिन अगर मैं सिटी के स्क्वाड वाइज बात करूं, क्वालिटी वाइज बात करूं, तो आई थिंक सिटी विल गेट एन इजी विन ओवर वेस्ट हैम, और वो अपने जो कम्युनिटी शील्ड की भरपाई है उसको जरूर दिखाना चाहेंगे फील्ड पर, इस तारीख मतलब इनके अगेंस्ट मैच खेलकर। तो आई एम गोइंग विद अ 3-1 victory for Man City or a 3-0 victory for Man City. It will be a cakewalk for them, and I am hoping that Haaland will score his first goal in the first game itself for Manchester City. तो भाई ये तो प्रिडिक्शंस थे मेरे। आप अपने प्रिडिक्शन जरूर बताइए भाई कि आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम होगी जो जीतेगी टाइटल, और कौन सी टीम होगी जो कि गेम वीक 1 में किसके अगेंस्ट कैसा रिजल्ट निकालेगी। जल्दी से अपने सारे कमेंट्स कमेंट सेक्शन में लिखो और करो। और भाई अगर आपने अभी तक 1MEFC को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार मेकिंग अ वेरी बिग मिस्टेक भाई, क्योंकि काफी एंटरटेनिंग कंटेंट है, काफी बेहतरीन कंटेंट है, और काफी बायस्ड कंटेंट है, क्योंकि सब लोग यही लिखते हैं कमेंट में आके कि दिस चैनल इज वेरी बायस्ड। तो हाँ भाई, बायस्ड कंटेंट है, बट अगर आपको मजा आ रहा है कंटेंट में तो प्लीज सब्सक्राइब। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।